नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि पुलिस के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट जो न्यायालय में दाखिल किया जाता है वह क्या है, क्या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भी मुकदमा आगे चलती है, और अगर पुलिस वाले किसी भी क्रिमिनल केस में अगर न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट डाल दें, वैसी स्थिति में जिसने मुकदमा किया उसके पास कौन कौन से विकल्प हैं। इन्हीं 3 बिंदुओं पर आज का वीडियो है दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं क्लोजर रिपोर्ट क्या है। दोस्तों, जब किसी अपराध से संबंधित घटना की सूचना पुलिस वाले को मिलती है, यानी किसी तरह का पुलिस वाला जब FIR लॉन्च कर लेता है, उसके बाद पुलिस वाले अनुसंधान प्रारंभ कर देते हैं, जो सेक्शन 156 CRPC के अंतर्गत में की जाती है। दोस्तों, अनुसंधान के क्रम में पुलिस वाले का यह कर्तव्य है कि उपलब्ध गवाहों की गवाही को रिकॉर्ड करे, साथ ही उपलब्ध साक्ष्य जो घटना से संबंधित साक्ष्य हैं उसे भी एकत्रित करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। दोस्तों, लेकिन अनुसंधान के क्रम में अगर पुलिस वाले यह पाते हैं कि इस तरह का कोई भी अपराध घटित नहीं हुआ, तब वैसे अपराध में दोस्तों 169 CRPC के अंदर में न्यायालय में पुलिस वाले क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं कि इस तरह का कोई भी अपराध घटित नहीं हुआ, मुद्दालय को इस केस से रिहा किया जाए। तो प्रश्न उठता है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि क्या क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में फाइल होने के बाद भी आगे केस बढ़ सकता है। न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस वाले फाइल करते हैं तो न्यायालय सबसे पहले केस के सूचक को यानी इन्फॉर्मेंट को सम्मन भेजती है, उसे भेजती है कि पुलिस वाले तुम्हारे विरुद्ध में इस केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिए हैं, अब बोलो इसमें आगे क्या करना है। अगर सूचक जो है जिसने केस किया था, जिसने FIR कराया था, अगर वह न्यायालय के समक्ष कहता है कि क्लोजर रिपोर्ट मुझे स्वीकार है, तो केस को वहीं पर बंद कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। लेकिन अगर सूचक कहता है नहीं हम केस आगे लड़ेंगे, तब सूचक को उस केस के अंदर में प्रोटेस्ट पिटीशन देना पड़ता है। दोस्तों, प्रोटेस्ट पिटीशन का कहीं भी जनरल प्रावधान तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कानून के अंदर में यह प्रावधान है दोस्तों कि आपके विरुद्ध में अगर पुलिस वाले कहीं भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दें, जो घटना आपके साथ घटी है उसके विरुद्ध में मुद्दालय के पक्ष में आकर के, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर भी आप मुद्दालय को न्यायालय से सजा दिला सकते हैं। दोस्तों, प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल हो जाने के बाद न्यायालय के समक्ष 4 विकल्प हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों इन चारों विकल्पों को ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन से 4 विकल्प प्रस्तुत किए हैं जो प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल होने के बाद न्यायालय को करने हैं। पहला है दोस्तों केस क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 3234/2000 पाखंडू और अन्य बनाम स्टेट ऑफ UP। दोस्तों, यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील का टाइटल है। इस अपील के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होने के बाद न्यायालय के समक्ष 4 विकल्प रखे। पहला विकल्प है दोस्तों, या तो न्यायालय पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाए और उस केस को क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर बंद कर दे, पहला विकल्प। उसका दूसरा विकल्प है कि अगर सूचक ने इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया है सेक्शन 191 सब क्लॉज 20 CRPC के अंतर्गत में, वैसी स्थिति में उस प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वीकार करे और सेक्शन 204 के अंदर में गवाहों को सम्मन भेज दे। तीसरा विकल्प दिया है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अगर न्यायालय क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सेक्शन 173 CRPC के अंदर में उस केस को पुनः न्यायालय पुलिस वाले के पास फर्दर अनुसंधान के लिए यानी आगे अनुसंधान के लिए भेज देती है। चौथा विकल्प है दोस्तों 191 सब क्लॉज A में ही दोस्तों कि अगर प्रोटेस्ट पिटीशन न्यायालय स्वीकार कर लेता है, जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया उस प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट की तरह व्यवहार करेगा। यानी कंप्लेंट केस में सबसे पहले 200 में कंप्लेनेंट की गवाही होती है, उसके बाद 202 में कंप्लेनेंट के गवाहों की गवाही होती है, इसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। अगर न्यायालय कॉग्निजेंस से संतुष्ट है तब जाकर के मुद्दालय पर सम्मन न्यायालय के द्वारा जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया भी प्रोटेस्ट पिटीशन डालने के बाद अपनाई जाती। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि अगर आपके विरुद्ध में पुलिस वाले कोई भी केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दें, फिर भी आप उस केस को न्यायालय से पुनः चला सकते हैं। दोस्तों, पुनः न्यायालय से मुद्दालय को सजा दिलवा सकते हैं। ऐसा प्रावधान हमारे कानून में किया गया है। इसका एकमात्र रास्ता है प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा। इसी प्रोटेस्ट पिटीशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अन्य केसों में क्या कहा है। एक केस है दोस्तों NK राय बनाम CBI। इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट को मानने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। एक और जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों, उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा, ये केस का नाम है अमरनाथ चौबे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अपने उपरोक्त इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुद्दई के द्वारा यानी सूचक के द्वारा अपराध का साक्ष्य पुलिस को मुहैया नहीं कराया जा सकता
फिर भी पुलिस वाले उस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि अपराध से संबंधित साक्ष्य के कलेक्ट करने का काम, खोजने का काम पुलिस वाले का है, न कि उस व्यक्ति का जो पीड़ित है, अपराध से पीड़ित है। तो दोस्तों, इस तरह आप समझ गए होंगे कि क्लोजर रिपोर्ट क्या है, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायालय कौन कौन प्रक्रिया अपनाती है, और क्या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद मुद्दालय के पक्ष में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दें तो आपके पास कौन से विकल्प हैं कि पुनः मुद्दालय को आप उसी केस में न्यायालय से दंडित करवा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।